जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। संगत जी, गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। संगत जी, आप गुरुपा के चैनल को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुना करो। हो सकता है तुम्हारा भी सत्संग इसी में जुड़ा हो, और सत्संग सुनने वाले का भी भला और शेयर करने वाले का भी भला। तो गुरु महाराज स्क्रीन पे दिया वो व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा से आओ, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप के साथ सत्संग शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज की कृपा से ये अमृत वेला सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आंटी बेहोश हो जाती है और गुरुजी उनकी आत्मा को उंगलियों से निकाल कर सचखंड में ले जाते हैं। अंकल का कहना है कि गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद आंटी को 3-4 बार सचखंड ले गए। सचखंड पूरी तरह से अलग है। वहाँ सभी बैठकर ध्यान मगन थे। गुरुजी ने फिर से आंटी को शिवलिंग के दर्शन करने पर प्रस्ताव दिया और कहा कि बेटा ले लो। तो अंकल कहते हैं कि यह 25वीं वर्षगांठ पर उन्हें मिला सबसे अच्छा उपहार है। गुरुजी कहते हैं कि वह किसी भी मदद के लिए हमेशा संगत के साथ है। हम सब अपने कर्मों का ख्याल रखें। अंकल के जन्मदिन पर गुरुजी ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन किया। आंखों में आंसू के साथ अंकल ने कहा कि आपको यह याद है। गुरुजी ने कहा कि मैं इस ब्राह्मण का मालिक हूँ। गुरुजी ने अंकल के ससुर को भी याद दिलाया कि अंकल को शुभकामनाएं दें। गुरुजी कहते हैं कि तुम हर समय मदद के लिए अपने साथ केवल अपने गुरु को पाओगे, कोई और मदद के लिए नहीं आएगा। नववर्ष का समारोह और सेवा कार्य समाप्त होने पर पूरा परिवार कतार में लगकर गुरुजी को प्रणाम करता है और जाने की आज्ञा लेता है। गुरुजी प्रत्येक सदस्य से कहते हैं कि आंटी को वजन कम करने के लिए कहें। अगले दिन अंकल गुरुजी के दर्शन के लिए छोटे मंदिर जाते हैं और साथ में चैनल चेंज 100 तक करने वाला रिमोट ले जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने नए साल पर 1 लाख संगत को ब्लेस किया, शिवरात्रि पर 2 लाख संगत को ब्लेस किया जाएगा और जन्मदिन पर 7 लाख संगत को ब्लेसिंग दी जाएगी। जब गुरुजी ने फिर कहा कि आंटी से कहो कि अपना वज़न कम करे, तो अंकल ने जवाब दिया कि वह कुछ नहीं करेगी गुरुजी, आपको ही कुछ करना है। गुरुजी कहते हैं कि संगत चाहती है कि केवल गुरुजी ही सब कुछ करें और लोग प्रयास भी ना करें। गुरुजी ने आंटी को केवल जूस लेने का निर्देश दिया और कुछ भी नहीं। बाद में गुरुजी ने उन्हें सलाद और अंगूर खाने की अनुमति दी। चिकित्सा विज्ञान वजन घटाने के लिए अंगूर का सेवन करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन गुरुजी की लीला विज्ञान से परे है। 1 महीने के बाद वजन 10 किलो कम हो जाता है। गुरुजी की ब्लेसिंग कृपा मेहर। गुरुजी ने निर्देश दिया कि 15 दिन और यह जारी रखो, लेकिन वजन नहीं रहेगा। गुरुजी पूर्ण परमात्मा हैं। जब हम कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं तो गुरुजी हमें देखते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं संगत के बुरे कर्मों को साफ करता रहता हूँ, लेकिन अगली बार संगत और भी अधिक बुरे कर्मों को साफ कराने के लिए आ जाती है। गुरुजी अभी भी हमारे साथ है, लेकिन आइए हम सभी अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, गुप्त दान करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखावा नहीं करें। अंकल कहते हैं कि मेरा परिवार आज केवल गुरुजी की कृपा से ब्लेसिंग मेहर के कारण जीवित है। हमारे गुरुजी मनमुखी है, मुखमुखी नहीं। गुरुजी आज भी हमारे
असख कल्याण करते रहते हैं और जिक्र तक नहीं करते। गुरुजी कहते हैं कि धैर्य और उनमें विश्वास रखें। अंकल का कहना है कि गुरुजी ने उनसे कहा था कि यदि संगत 10% का भी अच्छे कर्म करने में सुधार करती है तो ध्यान रखूँगा। गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा। अंकल अपनी बहू का सत्संग सुनाते हैं। उसने बचपन में डोलो 650 का वाटर डोज ले लिया था जिससे लीवर खराब हो गया और डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि वह गर्भधारण नहीं कर सकती। 3 साल पहले वह रोज़ाना 30 गोलियां लेती थी। अंकल कहते थे कि बहू को बेटी के रूप में ही स्वीकार करो। गुरुजी ने आंटी को एक सपना दिखाया। गुरुजी बाजार में थे और आंटी ने जाकर प्रणाम किया। गुरुजी ने आंटी को एक अन्य संगत से मिलवाया और कहा कि वह युवा है और सास है। आंटी ने गुरुजी को बहुत अपनी बहू की समस्या के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि केमिस्ट से कोई गोली लेकर खिला दो। यह आंटी का सपना था, लेकिन गुरुजी ने बहू को गोली का नाम भी बताया। अब कुछ दिनों के बाद आंटी अपनी बहू को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले गई, जिन्होंने उसे 30 गोलियां लेना बंद करने को कहा और 1 गोली प्रतिदिन लेने की सलाह दी। ऐसी है गुरुजी की ब्लेसिंग जो काम करती है। वह गर्भवती हो गई। अंकल कहते हैं कि नई संगत का यह सोचना गलत है। गुरुजी केवल पुरानी संगत के साथ ही है, जबकि गुरुजी हम सबके साथ है। जब बहू 5वें महीने में थी, गुरुजी ने अंकल की बेटी को, जो घर पर हो रहे सत्संग में ध्यान में बैठी थी, दिखाया कि गुरुजी एक बच्चे को तौलिया में लपेट कर अंकल के घर आते हैं और अंकल से कहते हैं कि इस बेटे पोते को ले लो। अब अगले सप्ताह फिर से गुरुजी ने ध्यान में बेटी से कहा कैंसर। यह 6 महीने तक का बात दोहराया। उसने यह अंकल को बताया कि लेकिन इस संकेत को समझने में सभी असफल रहे। दिसंबर 2022 में एक सत्संग में गुरुजी ने एक नई संगत को दिखाया कि गुरुजी गद्दी पर बैठे हैं और गुलाबी कपड़े पहने एक बच्चे को पकड़े हुए हैं। गुरुजी ने उन्हें बताया कि इस बच्चे को मैं अंकल को दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों सास बहू जनवरी 2023 से बेटा हो या बेटी हो पर लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसे बेटी में बदल दिया है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं बेटी देकर बहुत कम लोगों को ब्लेस करता हूँ। जनवरी 2023 में परिवार को गुरुजी ने बेटी देकर ब्लेस किया। परिवार में जश्न मनाया। 1 सप्ताह के बाद अंकल के पिता को कई समस्याओं, हृदय रोग, धूम्रपान, शराब जनित आदि के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उन्हें कैंसर की बीमारी बताई गई और दवा दी गई और उन्हें घर ले जाने की सलाह दी गई। लगभग 6 महीने पहले अंकल ने गुरुजी को प्रार्थना की, यदि आप चाहें तो पिताजी को दर्द रहित तरीके से ले जाएं, क्योंकि फेफड़ों पर कैंसर बहुत दर्दनाक होता है। जैसा कि गुरुजी ने बताया था, 6 महीने से 2-3 महीने पहले उनके पिता ने सुबह बताया कि वह एक व्यक्ति पूरी रात उनके साथ बैठा रहा और शिव पुराण का पाठ करता रहा। उन्हें बस चलने में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई। उन्होंने परिवार को बुलाया और 2-3 मिनट के भीतर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से गुरुजी हमेशा अंकल से कहते हैं कि मैं पूर्ण गुरु हूँ और किसी को कुछ भी दे सकता हूँ। अंकल का मानना है कि नई संगत बहुत भाग्यशाली है, सीधे भगवान से मिल रही है। जब गुरुजी चोले में थे, कोई भी कुछ पूछने या बात करने का साहस नहीं कर सकता था। ऐसी प्रीत करो मन मेरे। गुरु महाराज पुरानी हो संगत हो चाहे नई संगत हो, मेरे गुरु महाराज सबको देखते हैं, सब पर अपना हाथ रखते हैं। संगत जी, ये हमारे गुरु महाराज जी का
आंटी का अमृत वेले का सत्संग था। तो संगत जी आंटी मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरु जी। ये हमारी आंटी का अमृत वेला सत्संग था। संगत जी गुरु महाराज कैसे सबको ब्लेस करते हैं, कैसे सबको सब कुछ देते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं। गुरु महाराज के लिए सारे बच्चे एक से है। संगत जी गुरु महाराज जब देने पे आती है सबकी झोलियाँ छोटी पड़ जाती है। संगत जी आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सत्संग को शुरू से लेके एंड तक जरूर सुना करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।